हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी प्लैनेट। पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, क्लास 12th के बारे में। आज आपने वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो बना दो, तो मैं कोई 5-6 वीडियो बनाऊंगा। हर यूनिट की अलग न्यूमेरिकल की वीडियो होगी, जिसमें आपके सारे जितने भी यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स वो मैं कवर करा दूंगा। सुबह तक सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो आप सारी वीडियोज़ को देख के जाइए पेपर में। यहीं से न्यूमेरिकल्स आएंगे। आज क्लास 10 साइंस का जो पेपर हुआ उसमें 3 न्यूमेरिकल पूछेंगे थे। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन बताए होंगे पूरे फिजिक्स में से, और उन्हीं में से 3 क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम में आए थे। आप आज का एग्जाम पेपर और उस वीडियो को उठा के देख लो, डायरेक्ट वही क्वेश्चन से, तो अच्छे से पढ़ लो ये क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -15 मीटर। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, सबको पता है। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए एंड और न्यूट्रॉन का भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोटॉन की बात की थी, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैंने यूज़ कर लिया क्यू। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब सबको पता है के की वैल्यू जो कूलम्स लॉ में है वो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 है, जो कि हम निकालते हैं पूरी वैल्यूज़ को पुट करके। तो आपको याद रखनी है, सीधे आपको फोर्स का क्या फॉर्मूला रखना है, कूलम्स लॉ से 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू हमने पुट कर दी 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 हमें पता था क्या, प्रोटॉन का चार्ज, उसका स्क्वायर होना है, क्योंकि Q1 इंटू Q2 है। Q1 भी प्रोटॉन है, Q2 भी प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन ही हैं, तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया वैल्यू का। और रेडियस का स्क्वायर, यानी रेडियस हमें दिया गया था, कितना दिया गया था, डिस्टेंस दिया गया था 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -15। तो पुट किया, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर दोगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। कुछ पावर्स का खेल है यहाँ पे, -19 इंटू 2 हो जाएगा -38, नीचे -15 इंटू 2 -30। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर -8 न्यूटन। तो ये फोर्स निकल गई। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है, 2 इक्वल चार्जेस का। इक्वल चार्जेस हैं, यानी जो एक चार्ज होगा वो दूसरा चार्ज भी उसके बराबर है। जो जिनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जो किसके बराबर है, वेट ऑफ ए 20 kg चाइल्ड के बराबर है। अब वेट का फॉर्मूला सबको पता है, कैसे निकालेंगे वेट हम, फोर्स इक्वल्स टू मास mg होता है, आपको सबको पता है, F इक्वल्स टू mg होता है। अब कैसे होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे वेट की बात की जा रही है, तो हम ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर कर लिए हैं, इसलिए F इक्वल्स टू mg आ गया। तो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, और मास कितना दिया गया है 20, तो टोटल फोर्स कितनी आ गई 196 न्यूटन। कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम थे, चार्ज सेम से तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो सीधे Q का स्केयर हो गया। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q स्केयर बाय 2 स्केयर। अभी एफ फोर्स की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, जब निकालेंगे हम तो क्यू स्केयर की वैल्यू आएगी, क्यू स्केयर को इधर रूट में भेजोगे, कैलकुलेटर से निकाल लोगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो चार्ज दिए हैं, डिस्टेंस निकालना है, और बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दी है, फोर्स दे देगी, वही फार्मूला यूज़ होगा कूलम्स लॉ का। तो आप देख लीजिए कैसे यूज़ हुआ है। Q1 Q2 दिया गया है, सिंपल फार्मूला लगाया, रेडियस निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। खासकर आप यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखोगे, कौन सा यूनिट हो रहा है। पहले कई बार ऐसा होता है कि यूनिट भी उन्होंने कन्वर्ट करके नहीं दिए, पहले आपको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट्स में, देन आपको आंसर्स निकलेंगे, तभी आंसर्स निकलेंगे। आगे लाइन चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में, चार्ज वाले चैप्टर में। लाइन चार्ज डेंसिटी, इन्फिनाइट लाइन की जो कि प्रोड्यूस करी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, उसका हमने लाइन चार्ज डेंसिटी निकाली है। हमें पता है E इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई E0 R होता है, तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12। याद करके चले जाइए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, क्योंकि कई बार एग्जामिनर नहीं देता है। आर की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, पुट कीजिए, आंसर आ गया आपके सामने। आगे कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, चार्जेस दिए गए हैं, डिस्टेंस भी दिया गया है, पता है आपको। चार्जेस दोनों सेम है, जब प्लस माइनस दिया जाए, चार्जेस लिख दिया जाए और एक चार्ज की वैल्यू दी जाए, तो मतलब दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम ही है। डिस्टेंस दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया मैंने, जो फॉर्मूला लगाया KQ1 Q2/R। तो आपका बेसिकली जेके बोस में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको फार्मूला याद होने चाहिए। फार्मूला सारे याद करके चले जाइए जो भी है आपके चैप्टर्स में, क्योंकि कोई पता नहीं होता कहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेगा, क्योंकि हर साल अलग अलग क्वेश्चंस पूछ देता है वो, हर न्यूमेरिकल अलग ही होता है उसका। जैसे मैं अपने टाइम क्वेश्चंस करके गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वैसा ही क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन कुछ अलग। आगे वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेसेस होती हैं जहाँ में पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, और वहाँ पे वर्क डन भी हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। तो ये याद रखना, लिखा हुआ है मैंने रीजन यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है QV2 - V1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे। तो हाउ मच एनर्जी एंड चार्ज, अभी कैपेसिटर वाला की डेरिवेशन हट गई है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। कैपेसिटर के 3 फार्मूलेस हैं, तीनों से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कैपेसिटेंस दिया हुआ है, देखो पिको फैरेड दिया हुआ, पिको का मतलब होता है 10 रेज टू पावर -12, ठीक है। पिको का मतलब याद रखना 10 इंटू 10 रेज टू पावर -12 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी। पिको का मतलब ही होता है 10 रेज टू पावर -12। अब Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो वो लगाया हमने, डायरेक्ट आंसर आ गया
क्यू की वैल्यू हमें पता चल गया। अब एनर्जी स्टोर बोला है कैपेसिटर में निकालना है, तो यू इक्वल्स टू 1/2 सी बी स्क्वायर निकालेंगे हम। जब ये लगा लेंगे तो हमारी यू की वैल्यू निकल जाएगी। चार्ज भी पता लगे, एनर्जी भी पता लगे, दोनों हमें निकालना था, बोला था क्वेश्चन में। अब कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके साथ ये न्यूमेरिकल उसका एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर में है, एसआई में नहीं दिया हुआ, इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। जब आप कन्वर्जन करोगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर आ गया, तो डिस्टेंस दिया गया था मीटर में ही, वो आ गई एसआई में है। सी का फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, पहले प्लेस कैपेसिटर के लिए ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सब कुछ दिया है, वैल्यू पुट करोगे कैपेसिटेंस आ गया। एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यू इक्वल टू 1/2 सी बी स्क्वायर, जो आपको कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं आपने, वो यूज़ करेंगे, तो यू की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल पढ़ा है, उससे बेसिस न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको करके जाइएगा। अब सीरीज का फॉर्मूला होता है अपान में होगा, सब फ्रैक्शन में होगा, और आपको निकालना है। जैसे 1 2 और 3 माइक्रोफैरड दिया, माइक्रोफैरड का मतलब होता है माइक्रो 10⁻⁻⁻�6, तो आपको 1 2 3 दिया हुआ है। यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.545 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻⁻6 लिख देना आंसर में। अब अगर पैरेलल की बात आएगी, कैपेसिटर इन पैरेलल वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये सेम ही पूछा हुआ है कि जो ऊपर कैपेसिटर्स आपने यूज़ किए उनको यूज़ करके बता दो, क्या हो जाएगा C1 + C2 + C3, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइक्रोफैरड। तो ये थे आपके फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसको कवर करेंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के जो 2 यूनिट हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।